अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं शहजाद हुसैन और आज हम आपको कुछ माइक्रोफ़ोन की क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे जो कि अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार क्या करना चाहिए, स्टूडियो के अंदर कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे रिव्यू यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, पर ये कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ स्टूडियोज़ हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और क्वालिटीज़ देते हैं, पर अपनी चीज़ें छुपाते हैं। वो ये नहीं बताते कि यार स्टूडियो में क्या क्या इस्तेमाल होता है ताकि कोई कॉपी ना कर ले। ये वाला भी सीन होता है। खैर जी, हमें किसी कोई चीज़ से कोई डर नहीं है। ये जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ये SM58 है, श्योर और डायनामिक है। और इसकी क्वालिटी ये होती है कि जनाब जब आप दूर हटते हैं तो यहाँ तक ये रेंज होती है, चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, इसकी भी लेवल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप कोई गाना वाना रिकॉर्ड करते हैं या फिर वॉइस ओवर स्क्रिप्ट वगैरह या फिर वॉइस डबिंग कर रहे होते हैं, उसके लिए भी ये माइक ठीक होता है, पर इसके इस्तेमाल उन लोगों को आता है जो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। अब बड़ा आर्टिस्ट है जी, वो उसने स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ है और दूर से यूँ पढ़ रहा है, तो उसके लिए इस रेंज जो है ना इसकी बहुत कम पड़ती है। उसके लिए इस तरह के माइक होते हैं। आइए आपको इसकी भी वॉइस क्वालिटी सुनवाते हैं और इसकी भी सुनवाते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, ऑफिस में भी 2-4 मुझे खांसियाँ और इस तरह से, तो उसने कहा कि यार ओए कोरोना हो गया। ये वाला भी सीन होता है। खैर जी, मैं तो घर पे रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। तो अब हम आपको इसका रिव्यू दिखाएंगे। ये माइक्रोफोन बड़ा भारी है, बड़ा संभाल के देते हैं। जेम्स बॉन्ड मेरे ख्याल में ऐसा कुछ उसका ब्री केस भी इसी तरह शायद होता था। तो इसकी क्वालिटीज़ जो है ना बड़ी आला किस्म की है। सबसे पहले जो इसकी चीज़ अच्छी ख़ास बात ये कि इसको सेव करना उन्होंने बताया कि आप इस्तेमाल करें, उसके बाद प्यार मोहब्बत से इसे आप वापस रखेंगे, ठीक है। भारी भी है और इसके साथ इसका फोम वगैरह दिया गया जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, पर अक्सर लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं पॉप फिल्टर लगा के, इसे इस्तेमाल नहीं करते। लाइव आप उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो फोम है। बाकी यहाँ पे इसका डीबी वगैरह दिया हुआ है कम करने के लिए, अगर आपको कैमरे में ठीक से नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी रेंज है इसकी। और अभी हम आपको जो है इसकी क्वालिटीज़ वगैरह बताते हैं, ज़रा स्टैंड पे लगाते हैं इसको। इसके साथ हमें ये भी दिया गया है, तो ये भी जो है हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, वीडियो को हम फास्ट कर देंगे ताकि आप ये सारी चीज़ें देख सकें। माइक्रोफोन इसको हटाते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन B1 जो कि मार्केट के अंदर $100 से ज़्यादा की प्राइस है इसकी, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको शॉप से मिल सकता है, पर इसकी क्वालिटी आप इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मैंने अभी लगाया नहीं है। अच्छा, अब रेंज की हम बात कर रहे थे कि रेंज आया क्या होती है। अब रेंज जो है हम इसकी बढ़ाते हैं तो ये हमें अभी इस टाइम पे मैंने इसको -10 dB पे रखा हुआ है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा। यहाँ मुझे वॉइस मीटर में भी पता चल रहा है कि कम आवाज़ आ रही है, फिर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास स्टूडियो बहुत अच्छा है, आपने लेयर बहुत अच्छी लगाई हुई है, ये नहीं कि आपका फुल साउंड प्रूफ है, बाहर का कुछ भी आवाज़ आपके पास अंदर नहीं आ रहा, तो फिर जाके आप इस तरह का माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है रोड है, कोई गाड़ी का आना जाना है, या फिर कोई आपके इर्द गिर्द अपने घर के फैमिली के अफराद जो उनकी आवाज़ आपके रूम तक आती है, तो हरगिज़ भी इस तरह का माइक्रोफोन आप इस्तेमाल ना करें। ये प्रोफेशनल स्टूडियो के लिए होता है, उसके लिए जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। बाकी हम इसकी आपको रेंज बताएंगे। ये यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक होता है। कभी कभी स्टूडियो के अंदर जो है बड़े लोग भी आ जाते हैं, तो बार बार उनको माइक्रोफोन की एक ट्रिक नहीं होती कि करीब से बात करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह के माइक्रोफोन 6 इंच की दूरी पे काम कर रहे होते हैं। कभी कभी आप वहाँ से लेवल्स भी बढ़ा देते हैं अपना, पर ये जो है ना ये कमाल का इसका काम ये होता है कि ये यहाँ पे भी अगर आप कोई बंदा यूँ टेक लगा के बात करता है तो इसकी रेंज बेचारे की सही होती है, ठीक है जी। तो ये इसकी क्वालिटी है। बाकी मैं आपको रेंज इसकी बता देता हूँ। मैंने -10 dB पे रखा हुआ है क्योंकि मेरे थोड़ा सा AC वगैरह और इनके भी शोर वगैरह, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। ये इसका डिफ़ॉल्ट है और आप देख रहे होंगे कि कितना शोर कैप्चर कर रहा है, हद से ज़्यादा। ये डायनामिक होता है, दिल की धड़कन तक रिकॉर्ड कर लेता है, और ऊपर से मुझे नज़ला भी हुआ है तो ये यहाँ तक की आवाज़ भी जो है ये दूर कर रहा है, यहाँ से भी आपको ये कैप्चर करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब हम इसका जो है ना पॉप फिल्टर लगा देते हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, तो ये यहाँ तक की भी जो है ना रेंज पकड़ रहा है। अब मुझे कोई स्क्रिप्ट पढ़ना हो तो उसके लिए बेस्ट होता है। शर्त ये कि दोबारा से वही कह रहा हूँ कि आपके पास साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, स्टूडियो होना चाहिए फुल, कोई कमो बेशी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है जी। ये इसकी डिफ़ॉल्ट रेंज है और इसके बाद इससे
इससे भी बढ़ के एक और है, ठीक है। ये भी रेंज है, ये तो यहाँ से आ जाती है कि आप यहाँ पे माइक्रोफोन रखते हैं और कभी कभी वॉइस ओवर करने होते हैं जो कि हॉलीवुड वगैरह में, तो इस तरह के माइक्रोफोन इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है, ठीक है जी। तो मैं इसको -dB, ये इसकी क्वालिटी है, ये हमारे पास जो है इस लेवल पे चलता है। पर मैंने काफ़ी माइक्रोफोन जो है ना इस्तेमाल किए हैं और ये भी बहुत अच्छा है। इसमें ये कि ख़ास बात ये होती है कि जब भी आप इससे कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो फ़िल्ट्रेशन करने में आसानी होती है कि आप कंप्रेसर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वलाइज़ कर सकते हैं अपनी वॉइस को। आप बड़े बम्बार्ड किस्म की वॉइस देना चाह रहे हैं क्योंकि वही बड़ी क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि आजकल वूफर वाले स्पीकर भी आ चुके हैं, उसमें अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं अपना तो आपकी आवाज़ निखर के आनी चाहिए म्यूज़िक के अंदर। कभी कभी आपकी भेस वाली आवाज़ होती है तो म्यूज़िक में वो दब जाती है, वो क्वालिटी नहीं देता। तो इसलिए इन माइक्रोफोन की ये भी क्वालिटी होती है कि साथ में आपके पास कंप्रेसर लगा होना चाहिए। और लाइव रेडियो के लिए भी कमाल का होता है कि ऑटो पे काम कर रहे होते हैं कंप्रेसर, डबल कंप्रेसर यूज़ हो रहे होते हैं, तो एक वॉइस का अलग ही इफेक्ट होता है। रेडियो पे अक्सर आपने सुना होगा कि काफ़ी आरजेस बोल रहे होते हैं हेलो ये वो सब। उसकी वजह ये होती है कि एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होता है, दूसरी बात ये कि रिड्यूस बहुत अच्छे से किया जा रहा होता है कंप्रेसर की तरफ से वॉइस को। और इस तरह के माइक्रोफोन जब लगे हुए होते हैं तो फिर एक प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है हाई बिट के ऊपर। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्फिडेंस चाहिए होता है माइक्रोफोन पे बोलने का, ठीक है जी। मार्केट के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोफोन पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें हर कंपनी का अपना एक मेयार होता है और हर ऑडियो इंजीनियर का एक अपनी चॉइस होती है कि वो कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करें। और उसको सॉफ्टवेयर पे जब इफ़ेक्ट इस्तेमाल करने या कुछ गाना रिकॉर्ड कर रहा है या फिर इस तरह से कुछ फ़िल्ट्रेशन वगैरह कर रहा है या रिवर्ब दे रहा वॉइस के अंदर, तो वो ऑडियो इंजीनियर की एक चॉइस होती है कि यार कौन सा माइक्रोफोन मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, ठीक है। कभी कभी हमारे पास साउंड कार्ड बहुत वीक होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं पर हमारे पास बिट सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही होती है। इसके लिए ठीक ठाक जानदार चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑडियो केबल भी चाहिए होता है, रूम भी चाहिए होता है। ये सब सरदर्दी जो है ऑडियो इंजीनियर की ही होती है। अगर ऑडियो इंजीनियर मुझे देख रहे हैं तो आप ये परेशानी समझ सकते हैं। हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो इस हवाले से काम करते हुए जो है नज़र आते हैं हमें। कभी कभी हमें उनसे मशवरा भी लेना पड़ रहा होता है। कभी मैं उनके स्टूडियो में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ यार ये माइक क्यों यूज़ हो रहा है, तो वो हमें बताते हैं कि यार कि कुछ जो है तफसील से बता देते हैं, कुछ नहीं बता देते, ठीक है। तो इसके मुकाबले में भी और मार्केट के अंदर माइक्रोफोन इस्तेमाल हो रहे हैं। पर मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपके पास साउंड प्रूफ बहुत अच्छा सा रूम है, स्टूडियो आपने बनाया हुआ है, बहुत फोम वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, आसपास आपका कोई भी रोड वगैरह नहीं है, कोई भी आपके पब्लिक वॉइस नहीं आती आपके कानों तक, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें, वरना आपके लिए ये फजूल है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है और आप शौकिया तौर तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, आप ख़रीद लेते हैं कि यार बस ये करना वो करना, पर ये जगह के मेयार के हिसाब से ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। और बाकी ये जो इस तरह के माइक्रोफोन हैं ये तो इनकी तो परफॉर्मेंस ही अलग है। लाइव मैं अगर यहाँ पे बोलूँगा तो बाहर अगर लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ भी आएगी तो ये कैप्चर नहीं करता, ठीक है, ये वाला कर लेता है, ठीक है। ये मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूँ, मेरे कानों तक आवाज़ आ रही होगी पर ये माइक्रोफोन अजान की आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करेगा लाइव स्टूडियो में। आप वहाँ पे कोई चीज़ गिरेगी तो ये फिर भी आवाज़ नहीं करेगी, क्योंकि ये डायनामिक है, इसमें मकनातीस होता है। आप बोलते हैं तो फिर इसका अंदर से मकनातीस जो ना वो काम करता है, तो फिर जाके सिग्नल जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये इस तरह का सीन है। बाकी इसको सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, ये दिल की धड़कन तक रिकॉर्ड कर लेता। तो ये था जनाब आज का रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि कम बजट में हम आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे सकते हैं। जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताते जाएंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।